चेहरा मासूम जिहा नी तेरे दिल च शैतानी, चेहरा मासूम जिहा नी तेरे दिल च शैतानी। मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गाल वाली ही गानी। चेहरा मासूम जिहा नी तेरे दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी। अखियां च नशा दिसे बुलियां ते नरमी, ओदे महीने मैनू आई जावे गर्मी। छड्ड दुनिया मैं सारी बन तेरा दिल जानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी। चेहरा मासूम दिल च शैतानी, मेरा दिल लुटी जावे नी तेरे गल वाली ही गानी। सो कुकी, तुमने हमारे रिलेशन के बारे में क्या सोचा है? क्योंकि अब लॉन्ग टाइम हो चुका है, अब क्योंकि हमें शादी के लिए बात करना ही चाहिए। प्लीज़ यार, शादी कर लो मुझसे। वो तुम्हें क्यों इतना जल्दी है शादी के लिए? तुम्हें पता है ना, अपने घर की मैं इकलौती बेटी हूँ, मेरे ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं। एंड अगर उसे पूरा कौन करेगा बताओ? एंड अगर मैंने शादी कर ली तो मेरे दिल का ख्याल कौन रखेगा? क्योंकि ख्याल रखने के लिए बहुत लोग हैं यार। अब तो हमें शादी कर लेना चाहिए। मैं कब तक तुम्हारा वेट करूं? वो अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम्हें वेट तो करना ही होगा बेबी, प्लीज। ते कोई बच्चा नहीं है, वो 16 साल का एक लड़का है, वो अपना ख्याल खुद का रख सकता है। ते अभी बड़ा हो रहा है, तुम्हारा जरूरत उसे नहीं है। मुझे शादी नहीं करना है। हमारे मैटर में ते को मत लाओ, ठीक है? ते एक छोटा सा बेबी है, वो मेरा बेबी है, मुझे उसके साथ में पूरी लाइफ रहना है। ते कोई बच्चा नहीं है कुक, प्लीज कुक। तुम ते को लेके ना कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो रही हो। मैं होंगी ना क्योंकि ते मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बट वाई तुम दोनों के रिलेशन मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। एक तो ते तुम्हें अंट बोलता है, एंड ऊपर से तुम ते से इतनी ज़्यादा बड़ी हो, एंड ते तुमसे इतना ज़्यादा छोटा है। बट मैं तुम्हें बोलूँ, ते जिस नज़र से तुम्हें देखता है ना, वो मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगता है। एंड तुम जिस तरीके से ते को लेके पॉजिटिव हो ना, वो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा जेलस फील करते हुए महसूस करता हूँ। आखिर तुम दोनों का मैटर क्या है, मुझे आज बता ही दो कुक, क्योंकि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुम ऐसा सोच कैसे सकते हो? ते एक बच्चा है यार, तुम उसको लेके इतना ज़्यादा कैसे गलत सोच सकते हो? तुम्हें थोड़ी सी भी ये सब बोलने में शर्म नहीं आ रही है? तुम ना कुछ ज़्यादा ही तेज से जेलस फील करते हो, एंड जो तेज से जेलस फील करता है ना, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एंड मैं तुमसे बात नहीं करूँ। ओके ओके, आई एम सॉरी। मैं ते के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलूँगा, ठीक है? अब तो मान जाओ, नहीं तुमसे बात करना है। एक सेकेंड, हाँ, मेरा कॉल आ रहा है।
कुक, तुम्हें पता है ते को बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है एंड ते मेडिसिन भी नहीं ले रहा है, बट ये कैसे हो गया? कुक, मुझे खुद भी नहीं समझ में आ रहा है। अभी तक तो ये बिल्कुल ठीक था, अभी अचानक से उसे क्या हो गया मुझे नहीं समझ में आ रहा है। एंड प्लीज़ तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम जहाँ पे भी हो प्लीज़ आ जाओ। ओके मॉम, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, मैं अभी आ रही हूँ। हाँ बेबी तुम जल्दी आओ, मुझे ते का बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है। ते को हाई फीवर हुआ है, प्लीज़ कुक जल्दी आओ। मॉम मुझे 5 मिनट दो, मैं 5 मिनट में मैं घर पहुँच रही हूँ, तब तक आप ते का ख्याल रखिए प्लीज़ मॉम। ओके फाइन, तुम आओ जल्दी से। क्या हुआ कुक, ते को क्या हो गया? यूनबो, मुझे खुद नहीं पता उसे ऐसा कैसे हो सकता है। ते अभी तक तो बिल्कुल ठीक था, उसे इतना तेज फीवर कैसे आ सकता है? जब मैं घर से निकली तो वो बिल्कुल अच्छा था। मुझे पता है ते को क्या हुआ है, ते केवल नाटक कर रहा है। कुक, तुम्हें ते का नाटक दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? हम सब डेट पे आए हुए हैं ना, इसकी वजह से उसे प्रॉब्लम हो रहा है, इसकी वजह से वो एक्टिंग कर रहा है। यूनबो, अब मुझे लगता है तुम खुद पागल हो चुके हो। तुम ते के बारे में कुछ भी मत सोचो। ओके, आई एम गेटिंग लेट, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। कुक, सुनो तो सही, तुम्हें ते की रियलिटी जानना होगा। ते तुम्हें बहुत गलत नज़र से देखता है, तुम जो सोचती हो ते वैसा बिल्कुल नहीं है। ते बहुत ज़्यादा परवर्ड है। यूनबो, मैंने बोला ना मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, मुझे लेट हो रहा है। ओके फाइन, मैं भी तुम्हारे साथ चल रहा हूँ ते को देखने के लिए। यूनबो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी चलो यार, मुझे बहुत ज़्यादा ते की टेंशन हो रही है। ओके बेबी, मैं बस चल रहा हूँ। ते आई ओके ब्रो? हाँ जी मीना, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या मेरी कुक आई क्या? ते, वो कुक नहीं है, वो तुम्हारी आंटी है, तुम उन्हें आंटी बोला करो यार, अच्छा नहीं लगता है। जी मीना, मैं तुमसे क्या पूछ रहा, तुम उसका मुझे जवाब दो। अभी तक वो नहीं आई है। ते, तुम्हें अचानक से इतना फीवर कैसे हो सकता है? ते, तो अभी अभी ठीक थे, क्या तुमने कुछ किया अपने साथ में? जी मीना, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब क्या फीवर भी किसी से पूछ के आएगा? फीवर आ गया तो आ गया, इसमें मैं क्या कर सकता? ये फीवर पे मुझे डाउट हो रहा है। तुम सबको ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि तुम कुछ तो हमसे छुपा रहे होते। मैं कुछ भी नहीं छुपा रहा हूँ। जी मीना, प्लीज मुझे बताओ ना, क्या आंट आ चुकी है? अभी नहीं आई है तुम्हारी आंट। जीनू बेब, क्या आंट नहीं आने वाली हैं? क्या मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट उनका डेट है? कुक, आ रही हैं। ओके, तुम टेंशन मत लो। ते, तुम्हें क्या हुआ? तुम अभी भी तो ठीक थे, तुम्हें अचानक से फीवर कैसे चढ़ गया? क्या तुमने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा लिया या तुमने कुछ गलत किया बेबी, जिसकी वजह से तुम्हें फीवर आया हुआ है? आई डोंट नो आंट, मुझे नहीं पता, बट मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है आंट, मैं आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। ओके बेबी, मैं आ चुकी हूँ तुम्हारे पास में, बट तुम्हें अचानक से इतना फीवर कैसे हो सकता है? मामा, डैड, ये बताइए डॉक्टर ने क्या बोला है? डॉक्टर ने बोला है इसे ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा फीवर आया हुआ है। बट ते, तुम्हें इतना ठंड क्यों लग रहा है? आई डोंट नो आंट, मुझे नहीं पता। ते, पहले तुम मुझे बताओ, क्या तुमने आइसक्रीम खाया है? हाँ आंट, मैंने आइसक्रीम खाया। तुमने कितनी आइसक्रीम खाई बेबी? मैंने 5 आइसक्रीम खाया आंट। बट वाई बेबी, तुमने इतना ज़्यादा आइसक्रीम क्यों खाया? तुम्हें पता है ना, इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से तुम्हें फीवर हो जाती है। पर तुमने ऐसा क्यों किया बेबी? तुम्हें नहीं इतना ज़्यादा आइसक्रीम खाना चाहिए था। ऊपर से तुम्हें पता है ना ठंड का मौसम है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आंट आपसे बहुत ज़्यादा गुस्सा है। आंट, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि मुझे फीवर हो जाएगा। बट आंट, आप मुझसे गुस्सा मत होइए प्लीज़। कुकी, अब तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर ने चेक किया है, ते ठीक है पहले से। हाँ कुकी, अंकल आंटी बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ते अभी बेटर लग रहा है। चलो हम वापस चलते हैं। यूनबो, क्या तुम पागल हो चुके हो? ते का तबीयत ठीक नहीं है और मैं घूमने में टाइम वेस्ट करूं? नहीं, मुझे घूमने कहीं नहीं जाना है, तुम सब जाओ कमरे से, मैं ते के पास रुकती हूँ। आंट प्लीज़ आप मेरे साथ रहिए, आप मुझे छोड़ के मत जाइए,
आप चली जाती हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत रोना आता है। ओके बेबी, मैं आपके पास हूँ, ठीक है? ठीक है कुकी, जैसे तुम्हारी मर्जी। ऐसे ही सब कमरे से चले जाते हैं। इस ते का मैं क्या करूँ, जब हम दोनों करीब आने की कोशिश करते हैं तब ये ते हमारे बीच में आ जाता है। और कुकी को क्यों नहीं दिखाई देता है उसका पॉजिटिव नेचर? मुझे तो पूरा यकीन है वो कुकी से प्यार करता है, इसकी वजह से वो हमेशा कुकी को दूर करता है मेरे से। बट ते, आई प्रॉमिस तुम्हारी रियलिटी तो मैं सामने ला के ही रहूँगा। जस्ट वेट ते, तुम्हारे जैसा ओवर स्मार्ट को कैसे लाइन पे लाना है ना, वो तो मुझे अच्छे तरीके से पता है। जस्ट वेट। क्या हुआ इन्वो, तुम यहाँ पे क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं जीमिना, देखो अचानक से फीवर कैसे हो गया, क्या तुम्हें कुछ आइडिया है? नो, मुझे भी कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अभी तो बिल्कुल ठीक था, अचानक से उसे क्या हो गया खुद को नहीं समझ में आ रहा है मुझे। बट जो भी हो, उसे फीवर बहुत तेज था। क्या उसने कुछ गलत खाया था? क्या उसने सच में आइसक्रीम खाया था? मुझे नहीं पता, सॉरी, मैं नहीं बता सकती क्योंकि मैं सोगा के पास थी, मुझे कुछ काम था उससे। ओके ठीक है, जाओ तुम। युनवो, तुम इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? ते अब बिल्कुल ठीक है। हाँ अंकल, मुझे भी पता है ते ठीक है, बट मुझे कुछ डाउट है उसके ऊपर। हमारे ते के ऊपर तुम्हें क्या डाउट है युनवो? मुझे पता है तुम कुकी को लेके कुछ ज़्यादा ही पॉजिटिव हो, बट तुम्हें ये नहीं लगता है तुम ते को लेके कुछ ज़्यादा ही जेलसी महसूस करते हो? युनवो, अगर तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहते हो तो तुम्हें ते को लेके बिल्कुल भी गलत फहमी अपने दिल में नहीं लाना है, वरना मैं तुम्हारी शादी कुकी से होने नहीं दूंगा, ओके? बट अंकल आंटी, आप सबको क्यों नहीं समझ में आता है? ते जैसा दिखता है ना वो बिल्कुल वैसा नहीं है। ते एक पॉजिटिव लवर है, आप सब बिलीव कीजिए। युनवो, हमें तो तुम्हारे पर बहुत ज़्यादा शर्म आ रही है। तुम्हें इतना गलत फहमी कैसे हो सकता है? वो उसकी आंटी है, वो 16 साल का बच्चा है और कुकी हमारी 29 की है। इन दोनों में तुम्हें फर्क नहीं समझ में आ रहा है? आर्यन जी, आप इसे क्यों बोल रहे हो? ये तो मुझे लगता है पागल हो चुका है कुकी के लिए। आप कुकी से बात करके इन दोनों की शादी जल्दी से करा दीजिए, ये मैटर ही खत्म हो जाए। यू आर राइट आंटी, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। अब हमारी शादी ही सॉल्यूशन है। हाँ, मैं कोशिश करूँगा कुकी से बात करने की। आंटी, आपको पता है मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है। कहाँ पे बेबी, मुझे बताओ। ये मेरी बैक पे। बट वाई, तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्या तुम्हें चोट लगी है? आई डोंट नो, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, आप प्लीज़ चेक कीजिए। ओके बेबी, आप प्लीज़ लेट जाओ ऐसे, मैं आपको देखती हूँ। वाह, सो नाइस आंटी, आपका टच बहुत अच्छा है। आप मुझे टच करते हो ना तो मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। और आप उस युनवो के साथ में रहते हो ना तो मुझे इतना ज़्यादा जेलसी होती है, ऐसा लगता है कि मैं उस युनवो का खून कर दूँ। बट आंट, मैं आपको उस तरीके से इमेजिन करके बहुत ज़्यादा शाय फील करता हूँ। मुझे आपको उस तरीके से देखना है। ते, अब तुम्हें आराम मिल रहा है बेबी? अब मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने के लिए लाऊं बेबी? नो आंट, मुझे कुछ नहीं खाना है, बस आप मेरे साथ में रहिए। आंट, आप मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? नहीं बेबी, मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। आंट, आप प्लीज़ मेरे साथ ही सो जाइए ना। ओके बेबी, मैं आपके साथ में सो जाऊंगी, बट उससे पहले कुछ खाना तो पड़ेगा, आपको मेडिसिन लेना है ना? ओके आंट। क्या हुआ मॉम, आप सब इतना टेंशन में क्यों बैठे हो? तुम्हें तो पता है युनवो का रोज का ड्रामा वही, आज भी वो ते के लिए यही सब वर्ड यूज कर रहा था। तुम युनवो से शादी क्यों नहीं कर लेती हो? मैं खुद भी शादी करना चाहती हूँ, बट आपको पता है ना ते को मेरी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, एंड ते को मैं ऐसे छोड़ के नहीं जा सकती। आपको पता है मैं ते से कितना ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई नो बेबी, बट उसे कौन समझाए, वो तो ते को लेके कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव सोचता है। मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है उसके गलत सोचने से। ओह, उस युनवो का बच्चे का इतनी हिम्मत, मेरे बारे में इतना गलत सोच रहा है। ओह ठीक है युनवो।
आप सोते हुए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। काश मैं आपको किस कर पाता, काश मैं आपको टच कर पाता, बट मैं आपको टच भी नहीं कर सकता, आपको किस भी नहीं कर सकता। आप मेरे सामने हो एंड इतना हम सब में दूरियां क्यों है? क्या एंड आप मुझसे कभी प्यार नहीं करोगी? ऐसा नहीं हो सकता एंड आप सिर्फ मेरी हो। आप उस यूनबो से लाखों करोड़ों दूर रहना, आप उसके साथ में कभी नहीं हो सकती हो। उसकी जगह पे मैं आपका हस्बैंड बनूंगा, मैं आपको लाइफ की सारी खुशियाँ ला के दूंगा, ना कि उस यूनबो। उससे मैं हेट करता हूँ एंड उसको तो मैं आपकी लाइफ से दूर निकाल फेंकूंगा। जस्ट वेट एंड आप सिर्फ मेरी हो।